रामभद्राचार्य जी, उन्होंने एक टिप्पणी करी जी। उन्होंने कहा कि आजकल मूर्ख भी कथावाचक बन गए जी। तो किस ओर इशारा था वो कि आजकल मूर्ख भी नहीं, किसी का नाम लेके कहे नहीं, वो उन्होंने कहा ना कि आजकल मूर्ख भी कथावाचक, बहुत सारे कथावाचक है, तो उसमें देखिए या तो सब आजकल उसके बाद उन्होंने ये बोला कि प्रेमानंद जी को संस्कृत का ज्ञान नहीं है, मैं उनको चुनौती देता हूँ, ये भी उन्होंने बोला। फिर लास्ट में जाते जाते, आखिर में जाते जाते उन्होंने कहा कि प्रेमानंद मेरे बच्चे जैसा है और मेरा उससे स्नेह है। उसके बाद फिर से उनके वीडियो मतलब जो भी रिलीज हुए, उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा भाव नहीं था। तो आखिर में कुछ ना कुछ तो हुआ ना प्रेमानंद जी, मतलब रामभद्राचार्य जी को एक बार प्रथम भाव में तो मैं ये कहूंगा कि उन्होंने कहा कि मूर्ख भी कथा कह रहे हैं, जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है। उनका कि मैं अपने शिष्य को भी कहता हूँ सब संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, सब मूर्ख भी नहीं है। और व्यासपीठ पे बहुत से लोग देखे जा रहे हैं कि वो व्यासपीठ के अधिकारी नहीं है। यहाँ तक कि जो महिलाएं व्यासपीठ पे बैठ रही हैं, शास्त्र में कहीं उल्लेख नहीं कि व्यासपीठ पे महिलाएं बैठे या उनको अधिकार नहीं कि वो कुछ कहें। ये पुरातन से चले आ रहा है, तो ये बात हम मान लेते हैं। लेकिन ये कहें कि संस्कृत नहीं आती तो आप संत नहीं हो सकते। प्रेमानंद जी संत हैं, वो कोई महंत जगत गुरु या किसी उस तरह के है नहीं। हम तो उनको संत मानते हैं, वो अपने को भी संत ही जो लोग कह दें, अपने मुख से तो उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। तो क्या टिप्पणी करनी चाहिए? लेकिन उन्होंने जो टिप्पणी की वो गलत है और उसका समर्थन नहीं करते। और स्वयं रामभद्राचार्य जी इतने बुजुर्ग हैं, अगर शास्त्र की बात करेंगे तो आप समझ लीजिए कि वो जगत गुरु हो ही नहीं सकते। अगर परंपरा की बात की जाए तो विकलांग व्यक्ति व्यासपीठ पे नहीं बैठ सकता, वो व्यासपीठ पे बैठे हैं। तो अब सबसे पहले तो उनके ऊपर ही उंगली उठेगी।